अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ज़यान सालार और सितारा के घर पहुंच जाता है, जबकि वो दोनों घर पर मौजूद नहीं होते। लेकिन सालार की मदर उसे ड्राइंग रूम में बिठा के ज़यान से बात करती हैं और उस दिन के वाक़े के मुतल्लिक़ पूछती हैं। तो ज़यान कहता है कि आंटी, मैं उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। और अभी ज़यान बात शुरू करता ही है कि सितारा और सालार घर वापस आ जाते हैं। तो सालार तो इस ज़यान को अपनी वालदा के साथ बैठे देखकर तैश में आ जाता है और आगे बढ़ के कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की। और उसके माथे पे ज़ख़म का निशान देखकर कहता है, क्या उस दिन वाली मार भूल गए हो जो फिर दोबारा से आ गए हो। तो ज़यान कहता है अपने ज़ख़म की तरफ इशारा करके कि तुमसे इस ज़ख़म का बदला तो मैं ज़रूर लूँगा, अभी तो मुझे इनसे बात करनी है। तो सालार को शदीद गुस्सा आता है और वो ज़यान का गिरेबान पकड़ लेता है कि अगर तुमने मेरी बीवी की तरफ देखा भी ना तो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। तो ज़यान डरते हुए जल्दी से कहता है कि मैं सिर्फ़ इनसे अपोलॉजी करने आया हूँ कि उस दिन मैंने जो कुछ भी किया मैं उस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो सितारा कहती है कि आइंदा किसी का पपेट बनने से पहले अपनी ग्राउंड रियलिटी को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको बार बार अपोलॉजी की ज़रूरत पेश ना आए। और वैसे भी किस्मत बार बार साथ नहीं देती है। अभी तो सालार ने आपके सर पर गिलास तोड़ा था, तो सालार आपकी हड्डियां भी तोड़ सकता था, जिसके बाद शायद आप इस काबिल भी ना रहते कि यहाँ तक अपोलॉजी करने के लिए आ सकते हैं। तो ज़यान सितारा से कहता है कि मैं आपसे अपोलॉजी करने आया हूँ और आप मुझे थ्रेट कर रही हैं। तो सितारा कहती है, नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि अभी तो आपके सर पे ज़ख़म लगा है जो किसी भी वक्त ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आपकी हड्डियाँ टूट जाती ना तो वो फिर पहले जैसी नहीं हो सकती थी। सालार सितारा के इस कॉन्फिडेंस को देखकर दिल से बहुत ज़्यादा खुश होता है और तंज़िया कहता है, जबकि सालार की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है सितारा के कॉन्फिडेंस पे, जबकि उसे यही लगता है कि जब मिनिस्टर का बेटा खुद घर पे चल के अपोलॉजी करने आया है तो उसके साथ इज़्ज़त से पेश आना चाहिए। कल को ये ना हो कि वो कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। बहरहाल जी, सालार की वालदा सोचती है कि ये लड़की सितारा तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक और निडर निकली है। इतना कॉन्फिडेंस है, इसीलिए तो मेरे बेटे को ट्रैप में फंसाया हुआ है। लेकिन मैं भी अपने बेटे को इसके ट्रैप से निकाल के रहूँगी और इसके लिए मुझे इसी की तरह की चालें चलना होंगी। दूसरी तरफ दोस्तों, जब से सालार की वालदा को साहिबा से पता चला है कि सितारा ने उसके बेटे से शादी करने के लिए मुआवजा लिया है, उसको तो शदीद गुस्सा है कि मेरा बेटा अपने बाप की दौलत को दोनों हाथों से इन लोगों पर लुटा रहा है। अब साहिबा सारी डिटेल तो बताती नहीं है सालार की वालदा को और उन्हें कहती है कि अगर पूछना है तो जाके अपनी बहू से पूछें, क्योंकि सलमान ने साहिबा को ये बात बताई है कि सितारा बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्ट है। अगर उसे बार बार ये रियलाइज़ करवाया जाए कि तुमने और तुम्हारी फैमिली ने सालार से पैसे लिए हैं इस शादी के लिए, तो मुझे 100% यकीन है कि सितारा सालार से बदचन हो जाएगी कि उसने आखिर सितारा की फैमिली को पैसे दिए ही क्यों। अब अगले दिन सालार की वालदा सितारा से पूछ ही लेती है कि वैसे बताओ तो सही कि तुमने कितने पैसे लिए हैं मेरे बेटे के साथ रहने के लिए। पैसे तुमने लिए हैं मेरे बेटे से और उसकी ग़ुलाम बनने के बजाय मेरे बेटे को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है, और मैं देख रही हूँ कि वो किस तरह तुम्हारे इशारों पर चल रहा है। तो सितारा सालार की माँ से कहती है कि आंटी, आपको इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती हैं, आप सालार की माँ हैं, आपको ये बताया किसने है। जिस पर सालार की माँ कहती है कि मुझे ये सब कुछ साहिबा ने बताया है। अब इत्तेफाक से नाजरीन सालार भी इन दोनों की बातें सुन लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है और गुस्से से अपनी माँ से कहता है कि अच्छा, और साहिबा को ये किसने बताया है। तो सालार की माँ हंसते हुए कहती है कि उसी ने बताया है जिसको तुमने प्रॉपर्टी और चेक दिया था। तो अब सालार को समझ आ जाता है कि अच्छा, ये सारी आग सलमान की लगाई हुई है। हालांकि सालार ने उसको इतना पैसा दिया ही अपना मुंह बंद रखने के लिए था, लेकिन इसके बावजूद, इतना पैसा लेने के बावजूद वह सितारा को हर जगह बदनाम करता फिर रहा है। पैसा उसने लिया है और बदनामी सितारा की हो रही है, ये बात
सालार को कभी पसंद नहीं आएगी। और दूसरा ये कि सितारा को तो इस बात का पता ही नहीं था कि सालार ने सलमान को भी पैसे दिए हैं। अभी तो वो ये बात ही नहीं भूल पाई थी कि सालार ने कासिम को सितारा से निकाह से मना करने के लिए उसे दुबई में जॉब दिलवाई थी और दुबई भेज दिया था, और घर और गाड़ी का लालच भी दिया था, जिसकी वजह से सितारे की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी कि ऐन निकाह वाले दिन उसका होने वाला शौहर उसे छोड़कर दुबई चला गया था। सितारा जब भी सालार के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगती है, कोई ना कोई ऐसी बात निकल आ जाती है कि फिर से उसके खिलाफ सोचने पर मजबूर हो जाती है। सितारा सोचती है कि क्या सालार नफ़रत और बदले की आग में इतना जल रहा था कि उसने मेरे पूरे ख़ानदान को पैसे के एवज़ ख़रीद लिया था, सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए, और वो भी मेरा गरूर तोड़ने के लिए। दूसरी तरफ निम्मी की माँ जब कासिम के रिश्ते से इनकार कर देती है तो कासिम को तो शदीद गुस्सा आता है, क्योंकि कासिम हर सूरत निम्मी से शादी करना चाहता है, और वो भी मोहब्बत में नहीं बल्कि निम्मी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उसे यही लगता है कि निम्मी की वजह से ही कासिम और सितारा की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि अगर वो सालार और सितारा को बदनाम ना करती तो सालार शायद कभी भी निम्मी के साथ शादी ना करता। अब जब निम्मी की भाभी को पता चलता है निम्मी की माँ ने कासिम के रिश्ते से इनकार कर दिया है और रिश्ता कराने वाली से जल्द अज जल्द निम्मी के लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कहा है, ताकि फ़ौरन से उसका कहीं और रिश्ता तय कर दें। तो अब वो कासिम से कांटेक्ट करती है और उसे पट्टियाँ पढ़ाती है और उसे कहती है कि आपसे अच्छी तो निम्मी है, कि जिसने अपनी मोहब्बत के चक्कर में अपने महबूब तक को बदनाम कर दिया। कासिम अब समझ जाता है कि निम्मी की भाभी भी ये चाहती है, बातों बातों में इसे समझा रही है और चाह रही है कि कासिम भी अब कुछ ऐसा करे कि निम्मी हर जगह बदनाम हो जाए, कि उसके पास कासिम से शादी के अलावा कोई और ऑप्शन ही बाकी ना बचे। बहरहाल कासिम निम्मी की भाभी की बातें सुनने के बाद उस पर तंज करते हुए कहता है कि आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप भी निम्मी से जान छुड़वाना चाहती हैं। तो जोया कहती है कि आप एक बार उसके साथ रहकर तो देखें, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या मैं गलत सोचती हूँ। निम्मी की भाभी भी समझ जाती हैं कि कासिम की अटेंशन कुछ और ही है निम्मी से शादी के लिए, लेकिन वो बस यही चाहती है कि निम्मी जल्द अज जल्द शादी होकर इस घर से दफ़ा हो जाए। निम्मी ने जो कुछ जोया के साथ किया है तो इसके बाद जोया भी चाहती है कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर हो जो निम्मी से उसके किए का बदला ले। अब कासिम को ये पता है कि उसकी माँ दोबारा से निम्मी के घर तो जाएगी नहीं, वैसे भी उसे निम्मी पसंद नहीं, तो वो अम्मा बी के ही तरले मिनते और पाँव पकड़ता है कि आप जाएं निम्मी के घर, दोबारा से रिश्ते की बात करें, क्योंकि उसे पता है कि अम्मा बी को बड़ी बातें बनाना आती हैं, वो किसी को भी अपनी बातों से शीशे में उतार लेती हैं। अब अम्मा बी जब दोबारा से नजमा के घर जाती हैं तो उसे एहसास दिलाने की कोशिश करती हैं कि उनका अपना बेटा किस कदर बदनाम और फजूल है, कोई काम भी नहीं करता। इसके बावजूद नजमा सितारा के घर सलमान का रिश्ता लेने पहुंच गई थी, तो कासिम तो फिर भी सलमान से लाख दर्जे बेहतर है, तो फिर निम्मी का रिश्ता देने में क्या हर्ज है आखिर। तो नजमा भी अम्मा को सुना ही देती है कि मेरी औलाद में लाख ऐब सही, लेकिन मेरी औलाद ने बुरे से बुरे हालात में भी कभी मुंह नहीं छुपाया। और खाला भी को साफ सुना देती है कि अपनी बारात से भागे हुए पोते का मुकाबला आप मेरे बेटे सलमान से कर रही हैं। मेरा बेटा कासिम से लाख दर्जे बेहतर है। अब ये अल्फाज तो कासिम के दिल पर गोली की तरह लगते हैं। पहले तो शायद वो फिर भी निम्मी से दस्तबरदार हो जाता, अब सिर्फ निम्मी से नहीं इस नजमा से भी बदला लेना है अपने इंसल्ट का। तो नाजरीन देखना अब ये है कि कासिम अब क्या हरबा आजमाता है निम्मी को शीशे में उतारने के लिए। प्यारे नाजरीन, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।